नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा 8th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहां। आज हम इसके जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो रीड करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्ज़ामर जो है इसको 3 तरह से पूछ सकता है। प्रश्न है आपका, वाई डेट बिकम विटल इन हिस्ट्री। वाई डेट्स यानी जो तारीखें हैं, बिकम विटल इन हिस्ट्री, जो तारीखें हैं वो महत्वपूर्ण कैसे हो गई। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, हाउ डिड डेट्स इन हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू पर्सनैलिटी, कि जो इतिहास की किताबों में तारीखें हैं वो व्यक्तित्व के साथ कैसे जुड़ गई थी। या फिर ये पूछ लिया जाए, वाई डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्ट्रिंग ऑफ डेट, कि जो है इतिहास को तारीखों के साथ जोड़कर क्यों देखा जाता है। तीनों तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको आंसर है वो एक ही देना है। आंसर क्या रहेगा आपका, देयर इज ए सर्टन रीजन, देयर इज ए सर्टन रीजन बिकॉज ऑफ विच वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। देयर इज ए सर्टन रीजन, यहाँ क्या है, एक निश्चित कारण है। देयर इज ए सर्टन रीजन, यह एक निश्चित कारण है। बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्ट्रिंग ऑफ डेट, जिसके कारण जो है हम इतिहास को तारीखों के साथ जोड़कर देखते हैं। देयर वॉज ए टाइम, एक समय था, when history was associated with the battle and major events. There was a time, एक समय था, when history was associated यानी हिस्ट्री है वो संबंधित थी with battle युद्ध के साथ and major events और जो है महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जोड़कर देखा जाता था। एक समय था जब इतिहास को जो है युद्ध और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जोड़कर देखा जाता था। इट वॉज अबाउट, ये किससे संबंधित था, इट वॉज अबाउट रूलर, ये जो है शासकों से संबंधित था, एंड देयर पॉलिसीज और उनकी नीतियों से। इट वॉज अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसीज, ये जो है ये शासकों और उनकी नीतियों से संबंधित था। हिस्टोरियंस रोट, इतिहासकारों ने लिखा, अबाउट द ईयर, उन सालों के बारे में, इन विच किंग वॉज क्रोन, कि जिसमें जो है राजा ने क्या पहना, ताज पहना। इन विच ही वॉज मैरिड, कब उसकी शादी हुई। इन विच हिज चिल्ड्रन वर बोर्न, कब उनके बच्चे हुए। इन विच ही फॉट पर्टिकुलर वार्स, और कौन सा उसने जो है पर्टिकुलर युद्ध लड़ा। एंड इन विच ही डाइड, और कब वह मरा। इतिहास में सारी घटना जोड़कर देखी जाती। दे आल्सो रोट, वे लिखते हैं, अबाउट द ईयर, उन सालों के बारे में, इन विच नेक्स्ट रूलर सक्सीड टू द थ्रोन, कि कब जो है अगला उत्तराधिकारी है वो थ्रोन यानी सिंहासन पर बैठा। सक्सीड होता है उत्तराधिकारी, कब जो है अगला उत्तराधिकारी है वो सिंहासन पर बैठा। फॉर सच इवेंट्स, ऐसी घटनाओं के लिए, स्पेसिफिक डेट आर नेसेसरी, एक विशेष तारीखों का होना जरूरी है। एंड दैट्स वाई, और यही कारण है, डेट्स इन हिस्ट्री कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, की इतिहास में जो तारीखें हैं वो महत्वपूर्ण होती है। एंड हिस्ट्रीज बुक्स आर वेरी मच लिंक्ड, और इतिहास की जो किताबें हैं वो जुड़ी हुई होती है टू लाइव्स ऑफ द पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के जीवन से ये जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ डू वी राइट हिस्ट्री। हाउ मीन कैसे, वी डू हम लिखते हैं, हिस्ट्री इतिहास को, हम इतिहास को कैसे लिखते हैं। इतिहास को जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। वेन एवर वी राइट हिस्ट्री, जब कभी भी हम इतिहास को लिखते हैं, वी डिवाइड, हम जो है बांटते हैं, इट इसे इनटू डिफरेंट चैप्टर, अलग अलग अध्यायों में।
वेन एवर वी राइट हिस्ट्री, जब कभी भी हम इतिहास लिखते हैं, वी डिवाइड इन इट इनटू डिफरेंट चैप्टर, हम इसको अलग अलग अध्यायों में बांटते हैं। वी डू, हम करते हैं, वी डू, हम करते हैं, दिस टू गिव सम कोहेरेंस टू ईच चैप्टर। कोहेरेंस का मतलब क्या लेंगे? स्पष्टता। क्या लेंगे? स्पष्टता। कोहेरेंस का मतलब स्पष्टता। तो कहते हैं वी डू दिस, हम ऐसा करते हैं, टू गिव देने के लिए, सम कोहेरेंस स्पष्टता, टू ईच चैप्टर प्रत्येक जो अध्याय को स्पष्टता देने के लिए हम ऐसा करते हैं। इट इज़ टू टेल ए स्टोरी, इट इज़ यह है, टू टेल ए स्टोरी एक कहानी बताई जाती है, इन ए वे दैट मेक सम सेंस, हेल्प अस इन, जो है हमें समझ आए, एंड कैन बी फॉलोड, और हम उसका पालन करें। यह एक कहानी है जो कुछ हम समझ में आए और हम जो है उसका पालन करें। इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री लिखने की प्रक्रिया में, वी ओनली फोकस, फोकस का मतलब होता है केंद्रित करना, ऑन दोज इवेंट्स, उन घटनाओं पर हम जो है ध्यान केंद्रित करते हैं, विच हेल्प अस, जो हमारी मदद करते हैं, इन शेपिंग, आकार देने में, द हिस्ट्री, इतिहास को, वी आर टेलिंग, वी आर टेलिंग, जो हमें बताई गई है। लेफ्ट, वी राइट हिस्ट्री, हम इतिहास लिखते हैं, इन सच ए वे, ऐसे लिखते हैं, दैट नो इवेंट्स, की नो इम्पोर्टेंट, कि कोई महत्वपूर्ण जो है इवेंट होती है, घटना, महत्वपूर्ण घटना ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की, कुड बी लेफ्ट, की पीछे ना रह जाएं। तो इन सब को जो है करने के लिए हमें अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट पर्सन आपका वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हमारा जो पर्सन है आगे का वो है, व्हाट वर जेम्स मिल व्यू अबाउट द एशियन सोसाइटी, व्हाट वर द जेम्स मिल व्यू, व्यू होता है विचार, जेम्स मिल के क्या विचार थे, अबाउट द एशियन सोसाइटी, एशियन समाज के बारे में, एशियन समाज के बारे में जेम्स मिल के क्या विचार थे। जेम्स मिल वॉज ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। जेम्स मिल कौन थे? जेम्स मिल क्या थे? एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट यानी स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, और एक राजनीतिक दार्शनिक था। ही पब्लिश्ड, उसने प्रकाशित की, ए बुक, एक किताब, कॉल्ड ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, किताब का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट मोस्ट ऑफ द एशियन सोसाइटी वर द लोअर लेवल, सबसे निचले स्तर पर है, निचले स्तर पर है, ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप, यूरोप की अपेक्षा जो है जो एशियन समाज है वो क्या है? निचले स्तर पर है। ही वॉज ऑफ द व्यू, उसका विचार था, दैट बिफोर द अराइव ब्रिटिश, कि अराइव का मतलब कि ब्रिटिश के पहुंचने से पहले, इन इंडिया, भारत में, सिनेरियो का मतलब प्रदेश था, हिंदू एंड मुस्लिम किंग्स रूल द कंट्री, कास्ट टबूज यानी जातिगत वर्जन, जातिगत वर्जित, और आपका जो है सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस एंड रिलीजियंस इंटॉलरेंस, और जो है धार्मिक असहनशीलता, डोमिनेट द सोशल लाइफ, की जो भारतीय समाज है उसको पीछे धकेलती है। सो मिल्स लेफ्ट, मिल्स फेल्ट, सो मिल्स फेल्ट, इसलिए जो मिल है उसने महसूस किया, द ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया, कि भारत को जो है ब्रिटिश रूल शासन है वो भी भारत को सभ्यता के मार्ग पर ले जा सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। थैंक यू।